हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने वचन पढ़ा। आज की क्लास में आपको संबंध बोधक पढ़ाया जाएगा। तो संबंध बोधक, इसके पहले कारक के बारे में बताया गया कि कारक के अंतर्गत संबंध बोधक संबंध भी आया था। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, है ना। इसी तरीके से संबंध भी आया था, तो उसमें भी संबंध आपको बताया गया। इसमें संबंध बोधक एक आपका चैप्टर है, जिसे आपको संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं, उसकी क्या परिभाषाएं होती हैं, आपको ये बताया जाएगा। ओके, तो पहले आप इसको समझें कि संबंध बोधक किसे कहते हैं। ठीक, पहले ये समझें संबंध बोधक किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की, आप पहले संबंध बोधक को जाने। अब संबंध बोधक किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। ठीक, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। ठीक, उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। ठीक, तो चलिए व्हाट्सएप के जरिए आप हमको बता सकते हैं आपको जो भी प्रॉब्लम है। तो पहले हम परिभाषा के बारे में जानेंगे कि संबंध बोधक की क्या परिभाषा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ऐसे शब्द, मैंने अभी बताया आपको, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दैट जैसे दुकान के पास सब्जियां बिक रही थी। दुकान के पास सब्जियां बिक रही थी। ठीक, यहाँ पर संबंध बताया गया है कि दुकान के पास, ये दुकान के पास जो है, दुकान के पास सब्जियां बिक रही हैं। संबंध यहाँ पे स्थापित किया गया है कि दुकान के पास। ओके, ऐसे वह चाय के साथ बिस्किट खाता है। दूसरा एग्जाम्पल, वह चाय के साथ बिस्कुट खाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे संबंध बताया गया है चाय और बिस्किट का। ठीक, कि चाय के साथ बिस्किट खाता है, चाय के साथ बिस्किट। तो
चाय के साथ, ये दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये संबंध बोधक है। ठीक, अब चलते हैं, जैसे कि संबंध एक दूसरे को, संबंध जैसे कोई शब्द है, वाक्य है, तो वाक्य में उसे जोड़ देना और उसे हम संबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पर है दुकान और के पास सब्जियाँ, तो सब्जी और मतलब दुकान के पास सब्जियाँ बिक रही थी, तो कोई दुकान होगा, दूसरा होगा, उसके पास सब्जियाँ बिक रही हैं, तो दुकान और इन सब्जी का दो आपस में संबंध है। तो ये संबंध बोधक को, ये संबंध बोधक को दर्शित या दर्शा रहा है। ठीक, अब हम संबंध बोधक के भेद के बारे में जानेंगे। यहीं से लेते हैं, जैसे फिर मुख्यतः 10 भेद होते हैं। ठीक, तो कौन कौन से, इसके 10 प्रकार के भेद होते हैं। संबंध बोधक के 10 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला कालवाचक, कालवाचक। सेकंड स्थानवाचक, सेकंड है स्थानवाचक। थर्ड है हमारा दिशावाचक। फोर होगा साधनवाचक। फिफ्थ सादृश्यवाचक। फिफ्थ है हमारा सादृश्यवाचक। ये है छठा है विरोधवाचक। विरोधवाचक। सेवेंथ है तुलनावाचक। तुलनावाचक। 8 नंबर उद्देश्यवाचक।
सॉरी, उद्देश्यवाचक। आठवां है व्यतिरेकवाचक। अब हमारा लास्ट है सहचरवाचक। सहचरवाचक। ओके, तो हमने जाना ये इसके संबंध बोधक के भेद। नंबर 1 कालवाचक, 2 स्थानवाचक, 3 दिशावाचक, 4 साधनवाचक, 5 सादृश्यवाचक, 6 विरोधवाचक, 7 तुलनावाचक, 8 उद्देश्यवाचक, 9 व्यतिरेकवाचक, 10 नंबर 10 सहचरवाचक। अब हम इनकी परिभाषा और उदाहरण के बारे में जानेंगे। ओके, पहले कालवाचक के बारे में, जैसे कि नंबर 1 है कालवाचक। तो कालवाचक की परिभाषा के तौर पे हम आपको समझाएंगे, ठीक। तो इसके मतलब क्या, इसके कालवाचक के अंतर्गत कैसे शब्द आते हैं, क्या इसमें आता है कि आप पहचानेंगे किस तरह के शब्द आते हैं और इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक। क्योंकि आपका क्लास अभी छोटा है, तो उसी तरह से जानिए जिस तरह से आपको जानने में सहजता हो, मतलब सरलता हो। तो ऐसे शब्द कालवाचक के अंतर्गत ऐसे शब्द आएंगे जैसे, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ना कि मैंने परिभाषा नहीं बताया है, कुछ शब्द इसके बताए हैं जो कि इसको वाक्य में प्रयोग करने से इसे कालवाचक के अंतर्गत जाना जाएगा। के पूर्व, के पश्चात। ओके, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे परिभाषा नहीं बल्कि ऐसे शब्द ऐसे बताए जा रहे हैं कि इस शब्द को वाक्य में, जिस वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक कालवाचक संबंध बोधक है। के पश्चात, के आगे, कॉमा, के पीछे, आदि। तो आदि मतलब ये होता है कि इसी तरह के और भी शब्द, ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल दैट आपको समझा दे एक बार फिर कि जैसे यहाँ पे रोहन के पश्चात, मतलब पश्चात मतलब होता है, ये जो पश्चात है इसके मतलब होता है बाद, पश्चात का अर्थ होता है बाद, ठीक। तो रोहन
के बाद सोहन आया। सोहन आया। यहाँ पे जिसमें हमें के बाद या के आगे, किसी वाक्य में के आगे लिखा हो या के पीछे लिखा हो या के पूर्व मतलब के पहले तो लिखा हो, तो इसमें हम उसे जाने ऐसे ही जानेंगे कि इसमें कालवाचक क्रिया का बोध हुआ है। ठीक, तो ऐसे हमें के बाद, ये जो के बाद है ये हमें ये शब्द इस वाक्य में ये के बाद शब्द हमें कालवाचक संबंध बोधक कालवाचक को दर्शाता है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। स्थानवाचक, सेकंड नंबर स्थानवाचक। हम स्थानवाचक के बारे में जानेंगे। अब इसके जैसे शब्द जो कि आपको वाक्य में मिलेंगे तो आप उसे पहचान सकें कि हाँ ये स्थानवाचक के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं। के ऊपर, के ऊपर, कॉमा के नीचे, के नीचे, कॉमा के अंदर, के अंदर, के बाहर, के समीप आदि। ओके, तो ऐसे शब्द जो ये लिखा है के ऊपर, के नीचे, के अंदर, के बाहर, के समीप, तो जिस वाक्य में ये शब्द, इतना शब्द जिस वाक्य में जुड़ जाए, जहाँ पे मैंने ये बताया है के पश्चात मतलब होता है बाद, के बाद होता है, तो इस वाक्य में के बाद जुड़ा है, तो ऐसे शब्द के बाहर, के नीचे, के ऊपर, के समीप जिस वाक्य में जुड़ जाए तो वहाँ पे उसमें हम इस शब्द को पकड़ करके इसे कहेंगे स्थानवाचक। ठीक, तो उसी तरह वाक्य में प्रयोग करके हम जानेंगे कि स्थानवाचक के अंतर्गत ये शब्द आया है। अब हम सेकेंड पोजीशन पे चलते हैं, दिशावाचक। इतना तो आपको पता होगा कि ये दिशावाचक है, तो किसी दिशा के बारे में हमें इसमें इस दिशावाचक के टॉपिक पे हमें कोई दिशा के बारे में बताया जाएगा, दिशा के बारे में शब्द होगा, तो वो वाक्य में दिशा के बारे में बताया गया होगा तो उसे हम दिशावाचक शब्द या बोधक कहेंगे। जैसे की ओर, की ओर, कॉमा की तरफ, के आसपास, की तरफ। ठीक, इतने से समझिए कि जैसे दिशावाचक की, जैसे कोई ये कि वह पश्चिम की दिशा की तरफ, पश्चिम की ओर देख रहा है, तो की ओर, तो पश्चिम की ओर, ठीक है, वह पश्चिम की ओर देख रहा है या राम पश्चिम की ओर देख रहा है, तो इस वाक्य में की ओर का हमें बताया गया है कि की ओर दिशा के बारे में बताया गया है, की तरफ, वह की इस तरफ जा रहा है या पूरब की तरफ जा रहा है। ठीक है, जैसे कि इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं, रोहन या ऋषभ पूरब की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उसमें हमें दिशा के बारे में बताया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे है की ओर, जैसे वो उस ओर, तो उस ओर, वो उस ओर कोई दिशा होगा, कोई चीज़ होगा, तो उस ओर दिशा होगा, तभी इसे बारे में बताया गया है कि
की ओर, तो की ओर, की तरफ, ऐसे शब्द दिशावाचक के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब हम 4 नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं। साधनवाचक। 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 अब साधनवाचक, इसमें आप सोच रहे होंगे कि साधनवाचक के साधन के बारे में बताया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि साधन के बारे में बताया जाएगा आपको। ऐसा है कि बस उसमें जो के द्वारा, किसी के जरिए या किसी के लिए, तो उसमें एक तौर पे साधन मात्र उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कुछ शब्द जैसे के द्वारा, के द्वारा, के जरिए, कॉमा, के खातिर। जिस वाक्य में, तो स्टूडेंट्स, जिस वाक्य में ऐसे शब्द के द्वारा, के जरिए, के खातिर, ऐसे शब्द जिस वाक्य में जुड़े हों, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया, तो ऐसे शब्द उस वाक्य में, जिस वाक्य में जुड़े हों, तो उसमें आप ये समझिए कि ये जो के द्वारा होगा, उस वाक्य में अगर के द्वारा होगा तो वो कौन सा होगा वाचक? साधनवाचक संबोधन संबंधबोधक होगा। अब सादृश्यवाचक। ये है सादृश्यवाचक। इसके भी कुछ शब्द के जैसा, के समान, के समान, की तरह, तो जिस शब्द में, जिस वाक्य में, जिस वाक्यों में के जैसा, के समान शब्दों का प्रयोग हो, उसे हम सादृश्यवाचक संबंधबोधक कहते हैं। ऊपर जैसे किया गया है, तो जैसे के जैसा, हमें जैसे कि सीता का मुख चंद्रमा के जैसा दिखता है, तो वहाँ पे के जैसा उसकी तरह बताया गया है, तो वहाँ पे सादृश्यवाचक संबंधबोधक होगा। अब देखिए विरोधवाचक। ये विरोधवाचक। विरोधवाचक है कि जैसे के उल्टे, के विपरीत, ऐसे शब्द के उल्टे, के विपरीत, के प्रतिकूल, के प्रतिकूल। ठीक है, तो ऐसे शब्द जहाँ पे जिस वाक्य में के विपरीत, के प्रतिकूल, के उल्टे, ऐसे शब्द जिस वाक्य में आते हैं, उसे हम विरोध, ठीक है, उसे हम विरोधवाचक संबंधबोधक कहते हैं। तो आज 6 जानिए, कल की क्लास में 4 जो है, इसके 4 जो भेद बचे हुए हैं, उसके बारे में आप जानेंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन बहुत सारा करने से आपके मतलब कि माइंड में थोड़ा सा अपसेट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसके बाद वाला
हम कल की क्लास में देखते हैं। ओके, इसके जो 4 भेद हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।